हेलो गाइस, आज मैं प्रोमिसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस जो हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं और हम प्रोमिसेस को क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनसली चल रहा होता है। तो जो प्रोमिसेस हैं वो हम एसिंक्रोनस टास्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि कुछ स्टेप 1। इसी तरह से मैं कुछ कंसोल कर लेता हूँ, स्टेप 1, और इसी को मैं कॉपी करके नीचे कर देता हूँ, स्टेप 2, स्टेप 2, 3 और स्टेप 3। ये मेरे कोई 3 फंक्शंस हैं और जब मैं इस फाइल को रन करूँगा उससे पहले मैं इन फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इनको रन किया तो ये मेरा कुछ काम प्रॉपर चल रहा है, फंक्शन सिंक्रोनसली वर्क कर रहा है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हमने जब एसिंक्रोनसली परफॉर्म करवाना हो या कोई ऐसे टास्क जो कि एसिंक्रोनसली परफॉर्म हो रहे हो, तो उस केस में हम प्रोमिसेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं सेट टाइम आउट लगाता हूँ। सेट टाइम आउट जो है वो मेरा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और इस टास्क को स्टेप 1 को कंप्लीट होने में लगेंगे 2 सेकेंड्स। और इसको मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा जो है ये टास्क एसिंक्रोनस टास्क है और इस काम को परफॉर्म होने में कुछ टाइम लगेगा, और ये मेरा कोई भी काम या मेरी इसके अंदर ये मेरा टास्क एसिंक्रोनस के अंदर कोई भी स्टेप्स, कोई एपीआई कॉल भी हो सकती है। जैसे कि मैं इधर console.log एपीआई कॉलिंग कह सकता हूँ कि ये वाला जो मेरा कोड है, इस कोड को एग्जीक्यूट होने में चूँकि इसमें डिले आएगा, इसको टाइम लगेगा और ये 2 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा कोई शॉर्ट कोड है वो, लेकिन है टास्क वो भी मेरा एसिंक्रोनस ही। तो इसके अंदर भी मैं एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, और लेकिन ये वाला मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट होगा 1 सेकंड के अंदर। तो इसको मैं मूव करके इसके अंदर ले जाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये जो मेरा स्टेप 2 है, इस स्टेप 2 को मुझे लगेगा 1 सेकंड लगेगा। और जबकि ये मेरा जो स्टेप 3 है ये भी सेम है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस टास्क को इससे करने में मुझे लगेंगे 500 मिली सेकेंड्स या आधा सेकंड। तो ये मेरे कुछ एसिंक्रोनस टास्क थे, ये अब मेरा कोड जो है वो एसिंक्रोनस हो चुका है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी, मैंने इसको कॉपी किया था, तो दिस वाज स्टेप 3। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है। ये जो है सबसे पहले मेरा स्टेप 3 परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद स्टेप 2, फिर स्टेप 1। मतलब सबसे पहले इसको जितना डिले लग रहा है, जब इसका रिस्पॉन्स आता है, ये एपीआई से कोई इसका रिस्पॉन्स आता है, तो उसी वक्त ये तब ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होता है, ये रिस्पॉन्स आता है तो शो करता है जब इसका आता है। लेकिन
हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें स्टेप्स को उन तरतीब के साथ परफॉर्म करवाना है, उन्हीं के साथ। तो प्रोमिसेस के ज़रिए हम ये काम इजीली अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर ये मेरा पहले वाला टास्क है, मैं चाह रहा हूँ जब स्टेप 1 कंप्लीट हो तो ही स्टेप 2 परफॉर्म हो, चाहे इसको जितना भी टाइम लगता है, वो पहले उसका रिस्पॉन्स आए और फिर स्टेप 2 पे जाए और उसके बाद स्टेप 3 पे जाए। तो इसको अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक प्रोमिसेस का सिंटैक्स ये होता है कि वो एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। तो मैं इस फंक्शन से एक प्रॉमिस को रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। और प्रॉमिस जो है वो अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो उस फंक्शन को मैं एरो फंक्शन भी रख सकता हूँ या सिंपल फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो पहला होता है रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो इसके अंदर अब ये एक प्रॉमिस इधर से बनेगा, अगर तो कोई कंडीशन मेरी स्पेसिफिकली ट्रू हो जाती है, कुछ मिल जाता है, तो मैं प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज मैं प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दूंगा। तो अब ये वाला जो मेरा एसिंक्रोनस टास्क था, इसको मैं मूव करके इसके अंदर ले जाता हूँ, इसके प्रॉमिस के अंदर रैप कर देता हूँ। तो ये मेरा सेट टाइम आउट इनसाइड द प्रॉमिस रैप हो गया और इसके अंदर आ गया। तो ये मेरा जो स्टेप्स था ये इनसिक्रोनस था, इसको लगेगा डिले, इसको टाइम आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब ये परफॉर्म हो, इसका रिस्पॉन्स आ जाए, तो उसके बाद ही मेरा जो है वो स्टेप 2 परफॉर्म हो। तो इधर से मैंने एक प्रॉमिस को रिटर्न कर दिया है। तो इसको चलाने से पहले इधर से मैं कंसोल करवाने के बजाय इधर से मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। मतलब जैसे ही मुझे इधर से कुछ कोई भी एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो मैं इधर से रिटर्न कर दूंगा स्टेप 1 कंप्लीटेड। तो मैंने इधर से ये रिजॉल्व के अंदर सेंड कर दिया कि स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ प्रॉमिस को, और इसको मैं स्टेप 2 के अंदर भी रख देता हूँ। और ये मेरा एसिंक्रोनस जो टास्क था, इस टास्क को मैं इसके अंदर ले जाता हूँ। तो ये मेरा स्टेप 2 था, इसको कंसोल करवाने की बजाय मैं इसको भी प्रॉमिस को रिजॉल्व करवा लेता हूँ। और इधर मैं लिख दूंगा स्टेप 2 कंप्लीटेड। और इसी तरह सेम स्टेप 3 के अंदर तो इसी तरह मैं स्टेप 3 के अंदर भी कर लेता हूँ स्टेप 3 कंप्लीटेड। तो ये मेरे तीनों स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और उनको मैंने प्रोमिसेस के अंदर, एसिंक्रोनस टास्क को प्रोमिसेस के अंदर रैप कर दिया है। तो इसी तरह अब लेकिन अब ये प्रोमिसेस जो हैं ये अभी पेंडिंग स्टेट्स के अंदर है। अभी ये प्रॉमिस जो है ये पेंडिंग के अंदर होगा। अगर मैं इनको एक सिंपल स्टेप 1 को रन करता हूँ और दिखाता हूँ, इसको मैंने रन किया तो इसने अभी कोई आउटपुट नहीं दी, क्योंकि मैंने इधर से प्रॉमिस को जो है वो रिजॉल्व करके कोई कहीं भी कंसोल नहीं किया। तो इसकी आउटपुट जो है वो मुझे कंसोल करनी होगी। तो इसके अंदर मैं अपना फंक्शन कॉल कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखें अभी मेरा प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग स्टेट के अंदर है। तो प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग स्टेट के अंदर रहता है जब तक हम उसके साथ कोई हैंडलर अटैच नहीं कर देते। तो हैंडलर अटैच करने के लिए
हम क्या करते हैं, तो मुझे इधर सबसे पहले डॉट, तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज होती हैं, डॉट कैच, डॉट फाइनली एंड डॉट देन। तो अगर हमें प्रॉमिस जो है वो हमारा सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया तो हमें उसकी वैल्यू डॉट देन के अंदर मिलेगी। तो जो डॉट देन है वो भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसके अंदर हमें सक्सेस वैल्यू मिल जाती है। इसको मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, और ये अब रिस्पॉन्स के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो स्टेप 1 ने रिटर्न की है। स्टेप 1 ने इधर जो रिजॉल्व किया था, ये प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद इसने ये वैल्यू को रिटर्न कर दिया, और अब ये वाली रिटर्न वैल्यू जो है वो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर रिसीव हो जाएगी। तो अब मैं इधर चाहूँ तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ, देखता हूँ मुझे रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिला है, रिस्पॉन्स। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, मैं देखिएगा अब ये स्टेप 1 कंप्लीटेड। उसको 2 सेकंड लगे, क्योंकि मैंने 2 सेकंड के अंदर मुझे डाटा मिल गया था। प्रॉमिस को इस रिजॉल्व होने में 2 सेकंड लगे, और जैसे ही मुझे अपना एसिंक्रोनस ये टास्क कंप्लीट हुआ तो ये प्रॉमिस क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया। तो रिजॉल्व होने के बाद उसने जो वैल्यू थी ये इस प्रॉमिस ने रिटर्न कर दी इस फंक्शन को, और स्टेप 1 के फंक्शन के अंदर मुझे डॉट देन के अंदर वो सक्सेस वाली वैल्यू रिस्पॉन्स के अंदर मिल गई। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस टास्क ये तीनों के तीनों स्टेप्स को सिंक्रोनसली परफॉर्म करवाना, एसिंक्रोनसली परफॉर्म करवाना था। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर से जो मेरा सेकंड स्टेप था, स्टेप 2 फंक्शन को इधर से रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न स्टेप 2 के इधर से स्टेप 2 को रिटर्न कर दो, और स्टेप 2 का जो है वो आंसर इधर से रिटर्न हो जाएगा, और मुझे वो है इधर एक और डॉट देन के अंदर मिल जाएगा। डॉट देन, पहले एक डॉट देन और फिर सेकंड डॉट देन के अंदर मुझे सेकंड जो है, जो मैंने फंक्शन रिटर्न किया था उसका जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, जब इसकी वैल्यू, जब ये रिजॉल्व हो जाएगा या इसका आंसर आ जाएगा एक सेकंड के बाद, तो वो इसका रिजॉल्व की वैल्यू जो है वो इधर से रिटर्न करके हमें इसके कॉल बैक फंक्शन के अंदर मिल जाएगी। सेम वैसे ही, तो इसको भी मैं एज इट इज कंसोल करवा लेता हूँ। ये मैंने कंसोल करवा लिया, और इस इधर की बजाय अब मैं स्टेप 3 को इसके अंदर से रिटर्न कर देता हूँ, और एक और डॉट देन लगा के मेरे पास जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएगा स्टेप 3 का, और उसे भी मैं कंसोल करवा लेता हूँ। अब ये मैंने स्टेप 3 को भी कंसोल करवा लिया। तो इन शॉर्ट, सबसे पहले ये फर्स्ट डॉट देन के अंदर मुझे पहले का रिस्पॉन्स मिल गया फंक्शन का, और उसको मैंने कंसोल करवाने के बाद सेकंड फंक्शन को इधर से रिटर्न कर दिया। सेकंड फंक्शन इधर कॉल हो गया, उसकी वैल्यू जो है मुझे इसके सक्सेस के अंदर मिल जाएगी डॉट देन के अंदर, और थर्ड फंक्शन को उसके अंदर कॉल करवा के मुझे उसकी वैल्यू इसके अंदर मिल जाएगी। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। जैसे ही मैंने फाइल को रन किया अपने प्रोमिसेस को, तो ये देखें अब मेरे टास्क जो हैं वो एसिंक्रोनस टास्क जो है वो मेरे तरतीब के साथ जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक तरीका था ये प्रोमिसेस का। अच्छा, अभी इसमें मैंने रिजेक्ट के केस को हैंडल नहीं किया, अभी जस्ट मैंने प्रोमिसेस को रिजॉल्व किया है। तो हम इन प्रोमिसेस को, रिजेक्ट के केस को भी हैंडल कर लेते हैं, कि हम जो ये वाला फंक्शन होगा इसको कोई आर्गुमेंट पहले का पास कर देंगे, जैसे कि सो लेट्स सपोज मुझे इन स्टेप्स के अंदर कोई टास्क परफॉर्म करवाने हैं, जैसे कि मैं एक टी मेकिंग, चाय के बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर लेता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मुझे सबसे पहले इधर ही मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर
मुझे जो है वो वाटर बॉईल करना है, और सेकंड स्टेप के अंदर जो है मुझे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, और थर्ड स्टेप के अंदर मुझे टी सर्व करनी है, टी रेडी करनी है। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो मुझे करने हैं। जबकि वाटर जो सबसे पहला मेरा स्टेप है वो क्या रिसीव करेगा, वाटर, और इसको मैं नीचे से आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को जो है एक ये पैरामीटर रिसीव करेगा वाटर। तो इसके अंदर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ वाटर, तो अगर तो ये नीचे से मुझे पैरामीटर के अंदर इसकी वाटर की वैल्यू रिसीव होगी या वाटर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मुझे मिल जाएगा, तो देन मैं क्या करूँगा, ये अपना प्रोसेस जो है फर्स्ट उसको शुरू करूँगा। इसको मैं इधर इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ इफ़ के अंदर। तो स्टेप 1 जैसे ही उसको टाइम लगेगा वाटर बॉईल होने को, 2 सेकेंड्स लगेंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ स्टेप 1 कंप्लीटेड, वाटर बॉइल्ड। तो ये मैंने लिख दिया, और एल्स की कंडीशन के अंदर मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ, एल्स। तो मुझे इधर अगर तो सक्सेसफुली वो ये काम हो जाएगा तो मैंने प्रॉमिस को क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। अगर तो मेरी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, मुझे वाटर ही नहीं ऊपर से रिसीव होता, तो मैं इस प्रॉमिस को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये मैंने इस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दिया। तो इस रिजेक्ट के अंदर मैं कुछ भी भेज सकता हूँ, जैसे कि वाटर नॉट बॉइल्ड। ओके, तो यहाँ वाटर, इसको मैं लिख देता हूँ डोंट हैव वाटर। तो ये मैंने इस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दिया किसी कंडीशन की बेस पे। तो एक तो ये कंडीशन की बेस पे मैंने कर दिया, दूसरा ये भी मैं कर सकता हूँ, अगर इस सेट टाइम के आउट के अंदर अगर मैं कोई एपीआई की कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज लेट एपीआई रिस्पॉन्स, तो इसको मैं क्या करूँगा, इधर मेरी एपीआई कॉल होगी http whatever, जो भी मेरी एपीआई कॉल होगी। तो अगर तो मुझे एपीआई से रिस्पॉन्स आ जाता है, तो ये काम मैं क्या करूँगा, इधर मैं कंडीशन लगा लूँगा इफ़ एपीआई रिस्पॉन्स, और तो अगर उसमें से रिस्पॉन्स आ गया होगा तो मैं प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दूंगा। तो अदरवाइज अगर नहीं मुझे रिस्पॉन्स आएगा या उसमें से कोई एरर आता है, तो मैं प्रॉमिस को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये वाला सिनेरियो भी जो है प्रोमिसेस इसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो मैं इधर एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक फेक कंडीशन, कि इस प्रोसेस के लिए या ऐसे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हम प्रोमिसेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ऊपर से पैरामीटर नहीं रिसीव होगा, ये मेरी कंडीशन जो है मैंने इधर लगाई है, अगर तो ये मेरी कंडीशन ट्रूली मुझे मिल जाएगा तो ये प्रॉमिस रिजॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज़ ये नहीं मिलेगा ऊपर से तो ये प्रॉमिस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो सेम जो है वो मुझे इस सेकंड स्टेप के अंदर भी करना है। सेकंड स्टेप के अंदर मुझे इंग्रेडिएंट्स पास करने हैं। तो इंग्रेडिएंट्स, इधर भी मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ इंग्रेडिएंट्स। तो अगर तो मुझे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, सॉरी, इधर जो है मुझे वाटर चाहिए होगा। पहले स्टेप के अंदर तो मुझे वाटर को उधर ऐड करना है। तो इधर मुझे क्या करना है, जो मुझे इधर से रिस्पॉन्स आएगा, जो मुझे इधर से बॉइल्ड वाटर मिल जाएगा, मतलब इधर से रेडी हो जाएगा, तो इसके रिस्पॉन्स को मैं इस फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। तो इधर से मुझे क्या मिलेगा, बॉइल्ड वाटर। सॉरी, तो अगर इधर बॉइल्ड वाटर मुझे मिल जाएगा, पीछे से वो हो गया होगा,
तो फिर मैं क्या करूँगा, इस प्रॉमिस को दूसरे स्टेप को भी कंप्लीट करवा दूंगा और मैं कहूँगा कि इंग्रेडिएंट्स एडेड, इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर एडिड हो चुके हैं। और अगर तो मुझे बॉइल्ड वाटर पिछले से रिस्पॉन्स है फंक्शन से ऊपर से नहीं मिलेगा तो मैं इस प्रॉमिस को क्या कर दूंगा, एल्स के अंदर रिजेक्ट कर दूंगा। ये सेकंड जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर मुझे पैरामीटर मिल रहा है, तो इसके अंदर मैं कहूँगा डोंट गेट बॉइल्ड वाटर, कि मुझे इधर से बॉइल्ड वाटर ही नहीं मिला था, तो इस वजह से जो है ये प्रॉमिस इधर से ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो ये वाला स्टेप परफॉर्म ही नहीं करेगा और मेरा प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो थर्ड स्टेप के अंदर भी मुझे यही करना है। इधर भी मुझे कंडीशन लगानी है कि अगर मुझे ऊपर से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स प्लस वाटर, या इसको हम कह सकते हैं कि हाफ डन जो है वो मुझे टी मिल जाएगी। तो मैं उसको भी कंडीशन लगा के उसके अंदर रख देता हूँ। और एल्स के अंदर जो है मुझे प्रॉमिस को रिजेक्ट करवाना है, तो इसको मैं कह दूंगा टी नॉट रेडी, हाफ डन। तो ये मैंने सारे प्रोमिसेस को जो है इसके रिजेक्ट केसेस को भी हैंडल कर लिया है। तो अभी मैं इसको फंक्शन को, इन फंक्शंस को दोबारा रन करता हूँ। अच्छा तो अभी देखते हैं क्या एरर आता है। सो हेयर मुझे जो है वो रिजेक्ट केस का एरर आ गया सबसे पहले उसके अंदर, लेकिन चूंकि मैंने इसको शो नहीं करवाया, तो अगर मेरा प्रॉमिस पहले ही, ये जो है मेरा स्टेप 1, ये वाटर को एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे एक पैरामीटर मिलेगा, एक आर्ग्यूमेंट पास होगा वाटर के नाम से, और उसके बाद जो है वो कंडीशन के अंदर आएगा, लेकिन इधर से जो है वो पैरामीटर रिसीव ही नहीं हुआ, तो एल्स के अंदर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, डोंट हैव वाटर। तो इधर ही जो है वो मेरा एरर आ गया। तो इसको मुझे देखने के लिए ये बहुत अजीब सा एरर जो है वो दिख रहा है। तो ये देखें इधर भी ये रीज़न जो है वो प्रॉमिस ने रिटर्न की है, डोंट हैव वाटर समथिंग लाइक दैट। तो इसको करने के लिए जो हमारा रिजेक्ट केस होता है वो हमें रिसीव होता है डॉट कैच के अंदर। तो लास्ट पे इनमें से अगर किसी भी स्टेप के अंदर हमें एरर आता है, या चाहे पहले के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर या थर्ड के अंदर, तो वो हम कैच के जो है हैंडलर के अंदर उसको हैंडल करते हैं। तो कैच भी जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसके अंदर हमें एरर रिसीव होता है। तो उस एरर को एज इट इज मैं पहले कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं इधर लिख देता हूँ समथिंग रॉन्ग, और साथ ही जो भी एरर मुझे ऊपर से, ये जो भी इसके अंदर एरर आया होगा वो एज इट इज मैं प्रिंट कर दूंगा। तो ये कैच के अंदर एरर कौन सा होगा, जब भी किसी स्टेप के अंदर मुझे एरर आएगा या प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, जब मतलब एरर तभी आएगा जबकि मेरा प्रॉमिस जो है वो फॉल्स हो गया है, वो रिजॉल्व की बजाय वो रिजेक्ट हो गया। पहले स्टेप के अंदर मेरा जब वाटर रिसीव नहीं हुआ तो ये मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया था, तो इधर से मुझे ये वैल्यू इसकी रिसीव होनी चाहिए। तो अब पहले स्टेप के अंदर मैं इसको वो पास ही नहीं कर रहा, तो अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। ये देखें
सक्सेसफुली जो है मुझे वो इसका एरर मिल गया, समथिंग रॉन्ग डोंट हैव वाटर। तो ये अब मेरा एरर भी हैंडल हो गया है और प्रॉमिस भी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब अगर मैं इसको इधर से वाटर पास कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको वाटर या कुछ भी इसको पास करता हूँ जिससे मुझे कंडीशन को ट्रू करना है कि पहले नंबर पे मुझे जो है वाटर रिसीव हो गया था। तो अब इसको मैं चलाता हूँ, तो अब मेरा जो एरर है वो पहले स्टेप पे नहीं बल्कि सेकंड पे आना चाहिए। ये देखें, वॉज स्टेप 1 कंप्लीटेड, वाटर बॉइल्ड, बट मुझे दूसरे स्टेप पे एरर आ गया, समथिंग रॉन्ग डोंट हैव बॉइल्ड वाटर। तो सेकंड स्टेप पे जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे एक बॉइल्ड वाटर मिलेगा सेकंड स्टेप के ऊपर, तो फिर जो है वो रिजॉल्व होगा। चूंकि उसको भी बॉइल्ड वाटर एक पैरामीटर नहीं मिला तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया। तो अब इसको भी मैं कोई इसका जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा था स्टेप 2 को मैं पास कर देता हूँ, उसको भी पैरामीटर रिसीव हो जाएगा। और स्टेप थर्ड का जो रिस्पॉन्स था 2 का था वो मैं स्टेप थर्ड को पास कर देता हूँ। इसकी फॉर योर इजीनेस मैं इसको सबको रिस्पॉन्स की बजाय मैं इसको रख देता हूँ रिस्पॉन्स, और ये मुझे सेकंड देन के अंदर सेकंड स्टेप का रिस्पॉन्स आएगा, तो इसको मैं रेस्ट 2 लिख देता हूँ फॉर योर इजीनेस। और इसी तरह इसको मैं स्टेप रिस्पॉन्स 3 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरा स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 प्रॉपर वे में जो है वो कंप्लीट हुए हैं और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड हो गए और स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया है और उसने भी एक्सपेक्ट किया था और इसमें मैंने वो पास नहीं किया। टी इज रेडी। तो ये थे प्रोमिसेस, और प्रोमिस जो है जब तक हम किसी प्रोमिस के साथ हैंडलर मतलब ये डॉट देन और डॉट कैच जो है ये हैंडलर्स हैं, अगर ये नहीं लगाते तो प्रोमिस हमारा पेंडिंग स्टेट में ही रहता है, उसको वैल्यू रिसीव करने के लिए हमें देन लगाना पड़ता है। तो इसके साथ एक लास्ट वैल्यू हमारे पास थी डॉट कैच डॉट फाइनली। सो डॉट फाइनली जो है वो भी जो हमारा लास्ट होता है, जो कि अगर हमें कोई एरर रिसीव होता है या हमें कोई सक्सेस आता है तो वो लाजमी रन होगा ही होगा सबके एंड पे। तो हम डॉट फाइनली के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग रे डन। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। डन। तो ये मेरा जो है वो सक्सेसफुली प्रोमिसेस जो हैं वो चल गए हैं। अब इन्हीं स्टेप को एक तो ये देन के ज़रिए कर सकते हैं, इसको एसिंक अवेट के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो लेट मी शेयर विद यू। तो मैं इनको सारे स्टेप्स को कमेंट करता हूँ। अब हम इन्हीं स्टेप्स को एसिंक अवेट के ज़रिए भी इजीली कर सकते हैं। तो ये एक ES6 का लेटेस्ट मेथड था प्रोमिसेस को शो करने का। उसके लिए मुझे मेक टी का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये जो मेरा फंक्शन है, अब ये वाला सिंटैक्स जो है ये एक चेनिंग बन रही है, तो ये चेनिंग जो है वो इजी नहीं है और हार्ड टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिंटैक्स है, लेकिन ये मेरा दूसरा जो मेथड है एसिंक अवेट का, इसके ज़रिए ये हम सेम रिजल्ट्स और सेम काम जो है वो कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को मुझे एसिंक बनाना है। तो उसके लिए मैं एसिंक और जो रिस्पॉन्स 1 है मेरा, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले
स्टेप 1 को इधर कॉल कर देना और मेरा स्टेप 1 एक्सपेक्ट कर रहा है वाटर, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। और इसमें जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स आएगा लेकिन इसके लिए चूंकि ये मेरा फंक्शन जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये एक प्रॉमिस है, एक कोई एसिंक्रोनस फंक्शन है, एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो मुझे इधर अवेट करना है तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेप का इसका अवेट करो जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ सबसे पहले मेरे रिस्पॉन्स 1 को। और इसके बाद मुझे सेम इसी तरह बाकी स्टेप्स को परफॉर्म करना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। रिस्पॉन्स 2, स्टेप 2, रिस्पॉन्स 3 और इसी तरह स्टेप 3। और सबसे पहले जो मुझे पहले का रिस्पॉन्स आया होगा वो मैं स्टेप 2 को पास कर दूंगा एज आर्ग्यूमेंट, और इसी तरह स्टेप 2 का जो रिस्पॉन्स है वो इसको मैं पास कर दूंगा एज आर्ग्यूमेंट। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल ये सिंटैक्स इतना इजी है कि इसके अंदर सबसे पहले ये फंक्शन मेरा कॉल होगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा, उसको मैंने कंसोल कर दिया, फिर इसके रिजल्ट आने के बाद ही मेरा जो है वो सेकंड स्टेप पे जाएगा। तो अदरवाइज जो है वो इसका वेट करेगा कि पहला स्टेप कंप्लीट होगा फिर वो दूसरे पे जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को सिंपल कॉल कर देना है। मैं इस फंक्शन को नीचे कॉल कर देता हूँ। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। इसको मैं रन करता हूँ टर्मिनल के अंदर। तो स्टेप 1 कंप्लीटेड, वाटर बॉइल्ड, स्टेप 2 कंप्लीटेड। तो प्रॉपर मेरा सेम उसी बिहेवियर के साथ ये वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि अगर इसमें किसी स्टेप में एरर आता है तो इसका एरर किस तरह से हैंडल करेंगे। उसका तो एरर हमने डॉट कैच के अंदर कर लिया था, डॉट कैच के अंदर, लेकिन इसका जो है वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए इजी हमारे पास जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड देता है ट्राई कैच का। पहले मैं एरर मिलके जनरेट करके दिखाता हूँ, जैसे कि सेकंड स्टेप को मैं ये पास ही नहीं करता। और देखते हैं, ये देखें पहला स्टेप कंप्लीट हो गया था, स्टेप 1 कंप्लीटेड, वाटर बॉइल्ड। लेकिन जो है वो सेकंड स्टेप के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ क्लियरली, ये प्रॉमिस और बाय रिजेक्टिंग अ प्रॉमिस विच हैज़ नॉट हैंडल्ड डॉट कैच, कहता है डॉट कैच के जरिए यहाँ प्रॉमिस को हैंडल ही नहीं किया। द प्रॉमिस रिजेक्टेड विद द रीजन, ये प्रॉमिस की रीजन थी डोंट गेट बॉइल्ड वाटर। तो अनहैंडल्ड रिजेक्शन, ये उसका एरर का कोड है कि आपने कोई हैंडल ही नहीं किया, रिजेक्शन हैंडल नहीं की। तो रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए उसके अंदर हमने डॉट कैच को देखा था, और ये वाले फंक्शन के अंदर हम करेंगे ट्राई कैच। तो ये ट्राई कैच का ब्लॉक है। तो इसके अंदर मैं अपना जो ट्राई के अंदर जो कोड मेरा सारे का सारा मैं कोड को ट्राई के अंदर रख दूंगा, और बाकी जो मेरा एरर है वो मुझे कैच के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो जो मैंने एरर उसके अंदर नीचे सेम दिखाया था वही मैं एज इट इज इसको इसमें भी दिखा देता हूँ। अरे ये, तो जब मेरा कोई प्रॉमिस इनमें से किसी कोई स्टेप रिजेक्ट होगा तो वो मेरा एरर जो है इनमें से वो इधर इजीली मेरे कैच के अंदर आ जाएगा। और जो मुझे कोड रन करना है जिसमें जो स्टेप्स हैं वो मैं ट्राई के अंदर रख दूंगा, और बाकी जो मेरा एरर आएगा अगर कोई प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट हो जाता है तो वो मुझे कैच के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो अब मैंने स्टेप 2 के अंदर चूंकि एरर जनरेट किया हुआ है रिजेक्ट हो जाएगा ये प्रॉमिस। तो इसको रन करके देखता हूँ। एग्जैक्टली ये देखिए, मैं इसको क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ। स्टेप 1 कंप्लीटेड
और मेरा एरर जो है वो इसके अंदर सक्सेसफुली हैंडल हो गया, एरर रिजेक्शन, और ये कैच हो गया है, डोंट गेट बॉइल्ड वाटर। तो सेकंड स्टेप के अंदर मुझे एरर आया था और वो इसके अंदर मुझे सक्सेसफुली रिसीव हो गया। अब मैं इसको पास कर देता हूँ। और मेरा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल एक एक्यूरेटली जो है वो आ रहा है। तो प्रोमिसेस जो हैं ये सिंपल प्रोमिसेस थे, और इसको किस तरह से हम लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कब प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है मैं आई विल ट्राई के प्रोमिसेस को जो है वो API कॉल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करूँ कि ये जो मेरे फंक्शन, ये जो टास्क मेरे परफॉर्म हो रहे हैं वो एसिंक्रोनसली मेरे परफॉर्म हो। ये भी एसिंक्रोनस है, मेरे कहने का मतलब कि वो API कॉल्स के ज़रिए मेरा रिस्पॉन्स लूँ और फिर वो मैं परफॉर्म करूँ। तो इसको हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं APIs के ज़रिए प्रोमिसेस को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।